ये बनाया था कि पेशेंट एज 30, प्राइमिक पैरा, she delivered only 10 days ago. She suddenly collapses, no past history of heart disease. Important. Complains of weakness, irregular pulse, and on examination has got crepitation in both lungs. Because of her irregular pulse and crepitations, उसका आपने फौरी एको करवाया तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 45 और लेफ्ट वेंट्रिकल enlarged. Because of this, though there is no past history of heart disease, because of this diagnosis बनाया गया कार्डियोमायोपैथी जो पोस्टमार्टम होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होती है, पोस्टमार्टम भी। उसका ट्रीटमेंट सुन लीजिए फिर, अगर वो डायग्नोसिस है। इट्स ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन, मायोपैथी। बेड रेस्ट, salt restriction, ACE inhibitors or beta blockers, diuretics, digoxin। इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई नहीं, प्रोग्नोसिस इज नॉट वेरी गुड, इसके रिकरेंस के चांसेस भी 40 प्लस हैं, 40% प्लस। सो कार्डियोमायोपैथी थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, क्योंकि इम्तिहान में ये भी हो सकता है, हालांकि उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री हार्ट डिजीज की नहीं है, कोई माइट्रल नहीं है, कोई रूमेटिक फीवर नहीं है, बट पोस्टमार्टम इस तरह से मरीज सडनली कोलैप्स हो तो आप उसकी पल्स देखिए, लंग्स को सुनिए। अगर ये दोनों वो इरेगुलर हो, क्रेपिटेशन हो, थिंक ऑफ मायोपैथी, एको करवाइए, उसमें ये फैक्टर्स निकलेंगे तो फिर ये ट्रीटमेंट। चलें, ऑलमोस्ट 9 o'clock। पहला हम एंडोमेट्रियोसिस के 2 केसेस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। मैं रोल कॉल लेता हूँ, हालांकि मैंने जिंदगी में रोल कॉल नहीं ली, MBBS को भी पढ़ाया तो मैं रोल कॉल नहीं लेता था, लेकिन पिछली दफा जिन लड़कियों ने कहा कि हमने अगला केस प्रेजेंट करना है, ये अक्सर होता है मेरे साथ, आप लोग करते हैं, कह के अगली दफा गायब हो जाती। लेकिन मैं देखता हूँ वो 3, 3, 6, 7 लड़कियां थी, मेरे पास 7 केसेस हैं वैसे, तो वो सब हाजिर है। साहिबा हाजिर, देखा, गैर हाजिर। लुबना, ये तो हाजिर होगी, लुबना तो जरूर हाजिर होगी भाई, ये तो इतना वो मुझे, ये भी नहीं है। नाजिश नहीं। सर वो सदफ, डॉक्टर नाजिश और डॉक्टर लुबना ना किसी वर्कशॉप में है। चलो मत, इधर तो नहीं है ना। सदफ नहीं। सादिया नहीं। साजदा नहीं। नौरीन नहीं। देखा, मैं आप लोगों को कितनी दफा कहता हूं, मुझे इस बात का गम नहीं कि ये 7 ने कहा और 7 गैर हाजिर हैं, मुझे क्या गम होने लगा। इमरान, इस वक्त कितनी लड़कियां बैठी? सर 45। हाँ, ये 7 नहीं, 45 तो है, मेरे लिए तो गुड इनफ।
मैं आप सबकी शक्ल नहीं देखता, पहचानता नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ से आप हैं, कहाँ से नहीं। अक्सर आप में से पास होके मुझे ये भी नहीं कहती थैंक यू, लेकिन जो भी है आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। लेकिन आपकी तरफ से ये कि 7 लड़कियों ने कहा हम केस करेंगे, 7 तो कह रहा था, ऐसा ना करें इन योर लाइफ। आज क्लास छोड़ दीजिए, क्लास छोड़ दीजिए, फॉरगेट अबाउट दिस क्लास। तो इन योर लाइफ इफ यू मेक ए कमिटमेंट, किसी से आप वादा करें कि मैं ये काम करूंगी, तुम्हारे साथ करूंगी या तुम्हारे आगे पीछे करूंगी या वैसे ही, वो पूरा कीजिए प्लीज। वट एवर यू प्रॉमिस टू एनीवन, even to yourself, even to yourself, कि मैंने ये काम करना है कल इतने बजे, या मैंने वहां इतने बजे पहुंचना है, या ये करना है, डू इट, टेक इट एज योर कमिटमेंट। अब आप खुद ही जानिए, मुझे ये कितने 20 साल हो गए ये लेक्चर देते हुए, मैं 9 बजे का मतलब 9 बजे समझता हूँ। जब मैंने लेक्चर नहीं लेना होता, मैं 1-2 दिन पहले कहता हूँ कि ये आज मेरा लेक्चर, ये मेरा लेक्चर नहीं होगा, मैं आई एम गोइंग समवेयर, आई एम बिजी। मैं पहले आपको बताता हूँ। इसमें एक मैसेज है आप सबके लिए। जैसे मैं आपको अदर देन गायनेकोलॉजी सोशल वेलबींग की बातें बताता रहता हूँ। अगले रोज मैंने कहा कि व्हेन यू मीट योर हस्बैंड से थैंक यू। वो पूछेगा बाबा मैंने क्या किया, किस चीज का थैंक यू? तो मैंने कहा इंस्टेंटली कहिए फॉर बीइंग गुड हस्बैंड। ये सोशल ब्रीफिंग है, आपकी सोशल ग्रूमिंग है। तो इसीलिए जो भी आप वादा करें, बच्चे से, बड़े साथ, अपने अम्मी के साथ, दादी के साथ, सास के साथ, किसी के साथ, राहगीर के साथ, मेरे नजदीक तो आप सब राहगीर हो, मैं नहीं जानता, बट इफ यू मेक ए कमिटमेंट देन you have to see you fulfill your commitment। ऐसा ना करें। वो वर्कशॉप पे चली गई, ये 4 दिन पहले उनको पता नहीं था कि उन्होंने वर्कशॉप अटेंड कर, और बाकियों के कोई जवाब ही नहीं। नहीं, ऐसा ना करें। डोंट डू दिस इन योर लाइफ। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, इज दैट यू फुलफिल योर कमिटमेंट्स। यह तो कीजिए ना। ये 7 गैरा जो 45 जो बैठी हैं, उन्होंने तो कोई कमिटमेंट नहीं की थी मेरे साथ, वो बैठी। लेकिन प्लीज डोंट डू दिस। इफ यू से आई विल डू इट, देन हेवन में फॉल, यू विल डू इट। ये मेरी कमिटमेंट है। सो वंस यू वादा कीजिए तो फिर उसको पूरा कीजिए। आप यू पीपल टेक सो कैजुअली, वादा कर लिया, पूरा ना किया, कोई बात नहीं, ना ना, दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। फिर लोग आपको वो इज्जत नहीं देंगे, ये इधर तो कोई एतबार ही नहीं, पता ही आएगी कि नहीं आएगी, करेगी कि नहीं करेगी। कई दफा इंज हो गया ना। जब आप कह दें कि मैंने करना है, फिर होगा, तो सारा आपका खानदान को पता है कि इस लड़की ने जो कहा है वो पूरा किया। आपका स्टेटस उस खानदान में 10 स्टेप ऊपर हो जाएगा कि ऐसी कमिटमेंट वाली लड़की है कि जो कहती है वो करती है। फिर ये ऐसी बातें ना कीजिए कि जी मेरी वर्कशॉप आ गई थी। अगले रोज एक लड़की ने कहा मैं केस प्रेजेंट करूंगी। मैंने कहा अच्छा, जब बारी आई वो कि जी वो कितने है,
वो बहाना बना के कि जी वो लेबर रूम से कॉल आ गई। नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। उनके वो जो लड़की लेबर रूम में गई थी उसके ख्याल में मैं चिल्लाऊं, मैं बेवकूफ हूं, मैं समझता नहीं हूं चीजों को। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। जो आप वादा करें, नॉट विद मी, फॉरगेट इट, फॉरगेट अबाउट दिस लेक्चर, ये तो अनइम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। आखिर ओनली 45 बैठी हैं, वहां पे 500 लड़कियां पास होंगी। सबने तो ये कोर्स नहीं अटेंड किया हुआ, सबने मेरी डांट नहीं सुनी हुई। लेकिन those of you who keep their commitment, वादा पूरा करेंगे, फिर वो बहाना नहीं होगा मुझे बुखार आ गया, मेरी कॉल आ गई, मेरी सास बीमार हो गई, ये ऐसे जाली बहाने हैं। फिर बुखार भी है तो खड़े रहो, ये मैंने कहा। चलें, अब ये 7 तो बाहर हो गए। लेट्स हैव न्यू वॉलंटियर्स। बोलिए। सर फातिमा। चलो सर डॉक्टर शकीला। शकीला। और दो और ले लेते हैं, कोई और है? चलो बाद में आ जाएंगे। फातिमा जी कहाँ से सर। बोल रही है? सर लाहौर से। चलो, मैंने पहले आप लोगों के 7-8 मिनट ज़ाया कर दिए इस लेक्चर में, लेकिन मैं समझता हूँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई पर्सनली फील सक्सेस इन लाइफ इज नॉट टेक्निकल नॉलेज, इट्स योर बिहेवियर, इट्स योर कमिटमेंट, इट्स द वे यू डील विद अदर्स। बहुत सारी बातें हैं जो FCPS तो सारे पास कर लेते हैं, क्या सारे ही सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं? नहीं नहीं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं FCPS के हो, उनको जॉब ही नहीं मिल रही, वो घर पे फारग बैठी हैं। बहुत सारी ऐसी है पास करती सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो जाती। देयर इज मच मोर टू इट देन ओनली FCPS। वो यही है, आपका बिहेवियर, आपका लेन देन, आपका दूसरों से मिलना जुलना, बहुत सारी बातें हैं। हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ इन लाइफ। कितनी दफा मैं कहता रहूं तो आप अपनी मदर इन लॉ को इस तरह कहो, हस्बैंड को ऐसे डील करो, ये करो, वो सारी फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर जॉय इन लाइफ। आफ्टर इंसान सारा कुछ काम फॉर द हैप्पीनेस करता है। अल्लाह ताला आप सबको खुशियां बांटे, लेकिन खुशियां समेटने का भी एक अंदाज होता है। अच्छा थैंक यू फातिमा, सर। पहला एक्सक्यूज केस मी है, सर। पहला केस है फातिमा की बजाय दे तो कोई और नाम आ रहा है। फातिमा, एज 25, married for 3 years, comes to you for primary infertility. She also has complaint of pain, lower abdomen, which is getting worse, और 6 महीने में तो बहुत ज्यादा होगी, getting worse. And she has dysmenorrhea, painful menses, and also dyspareunia. आपने उसको एग्जामिन किया, you felt a cystic mass on left side and tenderness, uterus भी mobility restricted. बहुत सारी बातें कह दी, कहें तो मैं दोहरा दूं। जी सर। Age 25, married for 3 years, primary infertility, but also complains of pain, lower abdomen, dysmenorrhea, dyspareunia. एग्जामिनेशन पे वो टेंडर भी है, यूट्रस
उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है एंड यू फेल्ट a cystic mass on left side. बोलिए. Okay, sir. Sir, after confirming the demographic details from my patient, I will ask her in detail about the pain. As she is having pain since the last 6 months, I will ask her, what is the characteristic of the pain? Characteristic, nature, site, and is it associated with nausea, vomiting, what medication she is taking with it, any hospital admissions along with it, any history of nausea, vomiting with it, and then I will ask her that is she having any vaginal discharge with fever, any history of tuberculosis in her or in her family. Then I will ask her if there is any previous history of surgery, any history of any bowel complaints, urinary complaints she has, any family history of endometriosis in the past. Then, sir, I will ask her that is she living together with her husband? Is it the first marriage of both the couple? And I will also ask her as already she is having dyspareunia. Further, I will ask her that is there any other history of weight gain, hirsutism, acne, any history of galactoria, heat or cold intolerance, feeling of any abdominal mass, along with it, any previous history of instrumentation. I will ask her what investigations has been done for her so far, and what treatment she has taken for this so far. Any other hormonal profile, husband semen analysis, tubal patency test which has been done in the past for her. If then, sir, I will ask about the husband. What is the job, age of the husband, any medical or surgical history significant of the husband. Then I will ask if there any drugs or any other radiotherapy or chemotherapy, mumps or citis in the husband previously he had. Then, sir, I will go for the previous medical history surgical history, personal, social, mental history of the patient. And then, sir, I will go towards the examination. Sir, I will तो do यहीं पे the रुको, यहीं पे रुको. मैं आपने जो बोले वही पॉइंट्स बोलता हूँ. आपने कहा, मैंने पूछूंगी कि 6 महीने से जो पेन हो रही है उसका कैरेक्टर क्या है, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या दिया है. उसमें नोजिया, वॉमिटिंग तो नहीं होता उसको, और पास हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी, एनी यूरिनरी इन्फेक्शन, फीवर, टीबी, और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, ट्रीटमेंट क्या हुई. ये आपने उस पेन रिलेटेड सवाल पूछ लिए. फिर उसके बाद पूछा रिलेटेड पेटेंसी टेस्ट, हार्मोन का टेस्ट हुआ है तुम्हारा. फिर उसके बाद आपने चली गई, हस्बैंड का पूछा, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और काइटस तो नहीं हुआ. ये आपने सारे सवाल पूछे हैं. अगर इसके अलावा कुछ पूछा है तो मुझे बता दो, मैंने नहीं लिखा तो. सर, मैंने फीमेल का भी पूछा था, पीसीओएस रिलेटेड हिस्ट्री, थायराइड और प्लेक्टिनोमा. ये आपने ये शायद मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपने हिस्ट्री ऑफ नहीं, मैंने तो ये 4 पॉइंट और रह गए. एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है, ये पहली मैरिज है, डिस्पायूनिया तो नहीं है, वेट गेन क्या है, गैलेक्टोरिया तो नहीं है, दोनों पे ये भी पूछे थे. इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछा. मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ये कहते कहते बहुत दिन गुजर गए हैं कि ये जो पेशेंट हो उसके जो डेटा दिया गया है उसको हाईलाइट करो. लो जी, मैं हाईलाइट करता हूँ. पहले दोहरा देता हूँ. आपको डेटा दिया गया था, एज 25, मैरिड फॉर 3 years, प्राइमरी इन्फर्टिलिटी, पेन लोअर एब्डोमेन, डिस्मेनोरिया, डिस्पायूनिया. उसके बाद एग्जामिनेशन पे सिस्टिक मास, टेंडर और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, ये इंफॉर्मेशन दी. मोहतरमा,
पहला सवाल आपको था, अगर इसी ऑर्डर में करना है, इनफर्टिलिटी, जहां पे इनफर्टिलिटी हो, आपके क्या ये, मैं जो दोहराऊं मुख्तसर, क्या ये सवाल नहीं बनते कि 3 साल में तुमने इस इनफर्टिलिटी के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई, क्या ट्रीटमेंट करवाया? सर ये मैंने बोला है कि हार्मोनल ना, प्रोफाइल कराया है, और हस्बैंड सुन लो, फीमेल सुन लो, आपने बोला था इनफर्टिलिटी रिलेटेड कि उसकी ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हुई, कि उसने हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया कि नहीं दिया, उसके टेस्ट हुए कि नहीं, ये दो बोले। वेयर एज जहां पे भी इनफर्टिलिटी होगी, आपने फीमेल का पूछना है ओवुलेशन रिलेटेड सवाल, ट्यूबल पेटेंसी रिलेटेड सवाल, फिर हस्बैंड का सीमन काउंट का सवाल। ये 3 तो लाजम है। उसके बाद पूछना है कि अब तक 3 साल में क्या ट्रीटमेंट हुआ। ये 4 सवाल इस तरह से पूछने जैसे मैंने बोले हैं कि इन 3 सालों में आपने अपनी इनफर्टिलिटी रिलेटेड, प्रेगनेंसी नहीं हुई, इसके टेस्ट, कितना वर्कअप कर अंडे के लिए क्या करवाए, ट्यूबों के लिए क्या करवाए, और हस्बैंड का सीमन टेस्ट हुआ नहीं हुआ। कम से कम ये सवाल पूछने हैं। और फिर अब तक 3 साल में इलाज क्या हुआ, ये पूछने के बाद फिर अगला उस पेशेंट को है पेन। मैं इस ऑर्डर को बदल सकता हूँ, वो आपको मैं आई ग्रांट यू के, चूंकि पेन उसको बॉदर कर रही है, पेन के मतलब पहले सवाल पूछ ली। लेकिन जब आप इसी में आपने पूछा इनफर्टिलिटी की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और हार्मोन का टेस्ट क्या हुआ, ट्यूबल पेटेंसी के, आपने उसके साथ ही सीमन एनालिसिस नहीं पूछा। फिर आपने अब तक ट्रीटमेंट क्या लिया है, ये आपके फिक्रा मौजूद नहीं है आपके इस सारी स्टेटमेंट में। व्हाट ट्रीटमेंट यू हैड अप टिल नाउ? 3 साल तो 3 साल। लेकिन आपने पहला सवाल, मैं उस पर आर्गू नहीं करूंगा, मैं कहूंगा बल्कि अप्रिशिएट करूंगा, आपने पहले सारे सवाल पूछे पेन रिलेटेड। पेन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जनरलाइजेशन में पूछा, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पेन आपको फंक्शनली किस वक्त होती है? मेंसेस के दौरान सिर्फ होती है, डेफिकेशन के दौरान सिर्फ होती है, यूरिनेशन के दरमियान होती है? आपने नोजिया वॉमिटिंग पूछ लिया, तो यानी आपने उसका कैरेक्टर पूछा, कंटिन्यूस है, डल है, कैसी है? मैंने वो भी अच्छी तरह नहीं पूछा, लेकिन मैंने ग्रांट कर दिया। अब पेन के बाद वो कहाँ होती है? आप पेन की चले गए दूर तक, सर्जरी तो नहीं हुई, यूटीआई तो नहीं हुआ, फीवर तो नहीं हुआ, टीबी तो नहीं हुआ, मैं वो इतने रेलेवेंट सवाल नहीं है, लेकिन मैंने ग्रांट कर दिया। लेकिन जो पूछना है, आपने पूछा है साइट ऑफ पेन, कैरेक्टर का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, कैरेक्टर ऑफ पेन रिलेशन टू फंक्शंस ऑफ द बॉडी, रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ द बॉडी। मैंने डिस्मेनोरिया, डिस्पायूनिया बोला, यहीं पे पूछना था आपने। वो पेन क्वाइटिस के दरमियान सिर्फ होती है, मेंसेस के दौरान सिर्फ होती है, या अदरवाइज भी होती है? अगर डिस्पायूनिया है तो आपने नहीं पूछा वो डीप डिस्पायूनिया है कि सुपरफिशियल डिस्पायूनिया। फर्क है, सुपरफिशियल डिस्पायूनिया लोकल कॉजेज है, डीप डिस्पायूनिया डीप कॉजेज है, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस भी है। आपने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, सुपरफिशियल या डीप। इसी तरह डिस्मेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस का डिस्मेनोरिया बड़ा टिपिकल है कि वो फर्स्ट डे को पेन शुरू होती है, लास्ट डे पे मैक्सिमम होती है। आपने ये अल्फाज नहीं पूछे कि आपको मेंसेस के दौरान पेन मेंसेस से पहले हो जाती है, पहले दिन होती है, या पहले दिन शुरू होकर आखिरी दिन तक रहती है, ये नहीं पूछा आपने। फिर खैर वो आगे सिस्टिक मास तक तो आप पहुंचे ही नहीं, एग्जामिनेशन तक। तो लेकिन मैं फिर आज फिर कहता हूँ,
अगले हफ्ते आपका इम्तिहान है, क्या करते हैं आप लोग? वो जो डेटा दिया गया है उसी के मतलब गौर कीजिए, फरमाइए। आज फिर दोहरा देता हूँ, हमने इनफर्टिलिटी कितनी दफा की हुई है? बेशुमार दफा की हुई है। बहुत दफा, बहुत। जी, नायला ने कुछ कहा जी सर, अस्सलाम वालेकुम। काफी दफा करवाई है सर आपने। तो फिर आज भी इन्होंने हाँ, नहीं नहीं, नहीं बाकी किया गलती की है इन्होंने पहले। हाँ, पेन कि का जब सही भी नहीं इनफर्टिलिटी का केस हो, आपने ड्यूरेशन वगैरह के बाद जब पूछना है कि आपके ब्लड टेस्ट हुए अंडे के लिए, आपकी ट्यूबिंग टेस्ट हुई हुई तो किस तरह से हुई? HSG हुई, लेप्रोस्कोपी हुई, सोनोग्राफी हुई, जो भी है पूछिए। फिर उसका रिजल्ट क्या था? और फिर एक दो पूछने के बाद हस्बैंड का वहीं पूछिए, सीमेन टेस्ट हुआ? और वो कहती है हुआ, ठीक था। तो फिर आपके हस्बैंड रिलेटेड सारे सवाल, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और काइटस, ये इनफ्रक्चुअस हो गए, ये पूछने की फिर जरूरत नहीं है। इफ शी टेल्स यू दैट हस्बैंड टेस्ट हैज बीन डन, इट्स नॉर्मल। लेकिन आपने ये 4 सवाल पूछने हैं बाबा, 4 सवाल नहीं पूछे। चले, फातिमा, वी कम बैक टू यू। यू देयर? जी सर। ज्यादा अपसेट तो नहीं हो? नहीं सर। सोच के बताए, कोई बात नहीं। मैं इस तरह से कहता हूँ तो आप ही के भले के लिए कहता हूँ, कोई बात। चलो, लेकिन कहता जरा हार्शली हूँ, ये तो मेरी आदत है। अच्छा चलो, ये इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, ये सारी बातों का फिर इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचे थे। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे? The investigation complete, the baseline investigation for the general well-being, complete blood count for date for hemoglobin, total leukocyte count, platelets, blood group, and बस RS factor. बेस लाइन कह दिया तो काफी। Okay. So then I will go for the transvaginal scan to assess the uterine size, myometrial echogenicity, endometrial thickness, any uterine pathology, adnexal pathology. So I'll confirm the findings of the examination about the एक adnexal mass. एक मिनट यहीं पे थोड़ा सा रुक जाइए। आपकी किताब में, मेरी किताब में, सब में लिखा हुआ है एंडोमेट्रियोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस का है लेप्रोस्कोपी। यही पढ़ा है ना आपने? यही मैंने भी लिखा हुआ है। जी सर। है ना? अब रिसेंट टाइम्स में बदल गया है। लेप्रोस्कोपी इज नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस, particularly for deep endometriosis. It is ultrasound. TVS करवाते। अल्ट्रासाउंड की वो करें, TVS करें, एब्डोमिनल करें, जो भी है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड टेल्स यू, जो कि अब एंडोमेट्रियोसिस सुपरफिशियल और डीप हो गया। डीप जो है, कितना डीप इनटू इंटेस्टाइन है, 2 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर, देखने से नजर नहीं आता वो। तो इसलिए आपने आज का मैसेज अंडरलाइन करके कि जब भी एंडोमेट्रियोसिस का केस इम्तिहान में आया, आपने कहना है इन एडिशन टू लेप्रोस्कोपी, TVS and abdominal ultrasound, they help us to find out, लफ्ज बोलना है, डीप एंडोमेट्रियोसिस। क्योंकि डीप एंडोमेट्रियोसिस का अब तक सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। ये जितने आप GnRH एनालॉग दे दो, प्रोजेस्ट्रोजेंस दे दो, डिड्रोजेस्ट्रॉन दे दो, ये दे दो, सब कुछ है, लेकिन वो रिलीफ तभी नहीं है। जब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 1, 2, 3, 4, 3-4 में ट्रीटमेंट ही सर्जिकल है, ट्रीटमेंट ही सर्जिकल है। 1 और 2 में थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन नहीं। तो इसलिए फातिमा, आई कम बैक टू यू कि आप कहेंगी
कि उसका मैं सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड नॉन इन्वेजिव है, सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। सबसे पहले इफ द यूट्राइन मोबिलिटी इज लिमिटेड और साथ पे सिस्टिक मास है, मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी टीवीएस एंड एब्डोमेन। फिर उसके आगे फीचर्स बोलिए, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड पे मैं जानना चाहूंगी उस सिस्टिक मास के वो सारे फीचर्स, उसका साइज, उसकी कैप्सूल, उसके सेप्टा, उसका कंटेंट। ये 4 लफ्ज बोलने हैं आपने। जहां पे भी सिस्ट आ जाए अल्ट्रासाउंड पे, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट साइज, सिस्ट वॉल, सेप्टा एंड कंटेंट्स। कम से कम ये बोलिए। वो बोलने के बाद फिर बोलिए कि एनी साइंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इन द पेल्विस एंड एब्डोमेन, और फिर वो उसकी स्टेजिंग करूंगी, वो लैप्रोस्कोपी से होगी। ये ऊपर नीचे बोलिए ताकि आप बात वो एग्जामिनर समझ आए। यू नो एंडोमेट्रियोसिस, यू नो एंडोमेट्रियोसिस। फिर उसके बाद ये कहने के बाद फिर कहोगे कि इनफर्टिलिटी की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, जो नहीं हुई, रिलेटेड टू ओवुलेशन, रिलेटेड टू पेटेंसी ऑफ द ट्यूब्स, हस्बैंड सीमेन टेस्ट, वो मैं करवाऊं। 3 लफ्जों में आपने इनफर्टिलिटी एक साइड पे कर दी। इफ इट इज अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी, कुछ और चीज है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, कुछ है, I like to investigate her fertility, husband semen test, ovulation test, and tubal patency test. बस ये ऐसे अल्फाज बोलो तो दे हिट बुल्सआई। फिर ये दोनों हो गए। फिर उसके बाद आपने एंडोमेट्रियोसिस का भी डायग्नोसिस बना लिया, और ये इनफर्टिलिटी का भी बना लिया, और सिस्ट का भी बना लिया। देन यू कम टू ट्रीटमेंट। आप 7 मिनट की बजाय 5 मिनट में उसका इलाज मुकम्मल कर लेंगे। मेरा आप लोगों ने शायद जो बहुत पढ़ती है, उन्होंने आरजे लास्ट की एनाटॉमी की किताब पढ़ी हो, अप्लाइड एनाटॉमी। वो मेरे उस्ताद थे। मैं जनरली जैसे वो पढ़ाते थे उसको फॉलो करता हूँ। ब्यूटीफुल मैन ही वाज। बल्कि वो कहा करते थे इसी तरह, जिस तरह मैं बताता हूँ उनकी कॉपी मैं करता हूँ। वो इस तरह हमें बता के आंसर द एग्जामिनर लाइक दिस एंड देन लुक इनटू द आईज ऑफ द एग्जामिनर एंड से शट अप। You don't say shut up to the examiner, लेकिन उसका मतलब ये था कि बस जवाब मुकम्मल हो गया। सो आज के इस केस में फातिमा, we come to हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद दोहरा दो। I give you 3 minutes for that. तो शुरू से हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन सारा कुछ वो हो गया ना, उसके बाद क्या करोगी? Okay, sir. Investigations. So first of all, transvaginal scan and transabdominal scan to assess the uterine size, myometrial echogenicity, and adnexal pathology. And then, sir, I will like to know the size, capsule, cyst wall, and septa, and contents of the cyst. And I will like to see the endometriosis in the pelvis and in the abdomen. The rest of the infertility investigations of the hormone, serum day 21 progesterone, tubal patency test, and husband semen analysis report. Excellent. जो अब तक ट्रीटमेंट हुआ है उसको मैं पूछूंगी और उसके बाद आगे चल। देखो तुमने तो 3 मिनट भी नहीं लिए, 2 मिनट में कर दिया। 2 मिनट में कर दिया तुमने। और इसके बाद वही प्रोफेसर लास्ट वाली बात, you look into the eyes of the examiner and say shut up, because he cannot fail you. माशाल्लाह। चलो जी, अब अगला केस। अगले केस के लिए थी सर मैं करूं? शकीला। शकीला Yes, ने, sir. शकीला हो जी सर। आप कहाँ से बोल रही हो?
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रीमिया वालेकुम खान, सर, एक क्वेश्चन है जी पूछिए। सर। ये इनफर्टिलिटी में रूटीन में तो हम वो एंटी मुलेरियन हार्मोन फॉर ओवेरियन रिजर्व नहीं करवाते, लेकिन अगर ये एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियोमा होगा तो उसमें हम करवाएंगे? जी, पहली बात, मैं करवाता हूँ, मैं FSH AMH करवाता हूँ। आप क्यों नहीं करवाते? करवाओगे। सर एवरी पेशेंट में तो करवाएंगे या सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस में? नहीं, यहाँ फर्टिलिटी का है। यहाँ पहला उसका था 3 साल से बच्चे नहीं है, जी सर। तो ओवुलेशन टेस्ट के लिए AMH एंड FSH करवाओगी। और दूसरा, अगर लेट्स से कि वो उसकी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, जो एंडोमेट्रियोसिस के साथ अक्सर होगी, लेकिन एस में नहीं है तो फिर जरूरी नहीं है, जो कि एंडोमेट्रियोसिस में अगर एफर्टॉल एनी कोई हार्मोन का टेस्ट हेल्पफुल है, वो CA-125। ठीक है। CA-125 कह दीजिए। CA-125 is non-specific test, but however in endometriosis it is sometimes raised. जी सर। ये बोले। ठीक है सर, चलो, थैंक यू सर। अब अगला शकीला, रहीम यार खान से। जी सर। वेलकम। एनीवे, एज 32, para 2, complains of pain lower abdomen for 2 years and dysmenorrhea. Complains of on examination, cystic mass on the left side. Her CA-125 is 76. She had many courses of hormonal treatment without much relief. मैं बोलता हूँ फिर, शकीला लिखो। Age 32, para 2, complains of pain lower abdomen 2 years, dysmenorrhea, severe dysmenorrhea. आपने जब एग्जामिन किया तो सिस्टिक मैस था पेल्विस में। हाँ, उसको पहले मुझे बोलना चाहिए था। She had many courses of hormonal treatment without much relief. इन्वेस्टिगेशन में CA-125 76, लो इसको 100 भी कर देते, 76 की बजाय 100। चलो, Assalamu alaikum. After greeting, mutual introduction, confirming the details, giving in the scenario, inquiring about the missing data, take focused history. I will inquire about her last menstrual period, regularity of the cycle, and also inquire about the duration. As my patient come with the complaint of lower abdominal pain since 2 years, I will inquire about this site of the pain, especially, and its severity, pattern of the pain, and is aggravating any relieving factor referred to anywhere in the body, and also inquire about its relation to menstrual cycle, and start before menstruation and relieve after menstruation, or start on the first day of menstrual cycle and peak on the last day of menstrual cycle, or severity remains same from first day to last day. And I will also inquire about its association with the defecation and micturition, any associated history of cyclical hematuria, rectal bleeding, any hemoptysis. Also inquire about any associated dyspareunia if present is superficial or deep, and also inquire about any feeling of mass in the abdomen, and any change in appetite, weight, or feeling of lump anywhere in the body, and any bowel bladder complaint, also any history of vaginal discharge, and also inquire about as my patient also taking a treatments, so I will inquire about which treatment she took before, and and for what duration, and is compliance to medication,
and also inquire about any other associated medical disorder in the patient, any family history of dysmenorrhea, endometriosis, and then I will proceed towards the general physical examination, calculate her BMI, check her vitals, and thyroid examination, systemic examination, and then abdominal examination. Any viscomegaly, any mass felt in the lower abdomen. If felt, then I will note its side size, its consistency, its tenderness, its mobility, and lower limit reachable or not, overlying skin fixation, and any shifting dullness in the flanks. Then I will examine locally, and on local examination, first I will perform perispeculum examination, any bluish spot in the vagina, any discharge in the vagina, cervical status, vaginal status, and then by manual examination, assess uterus size, its mobility, position, tenderness, and also assess also want to assess size of the mass in the left adnexa, and also any uterosacral nodules. Then any uterosacral mass or nodule felt, and then I will proceed towards the investigations. I will do all the baseline investigations. Also specific investigation include transvaginal scan, and on transvaginal scan I want to check endometrial thickness, its regularity, its blood supply, endometrial junction disruption, and myometrial echogenicity. And adnexal, I want to know about its site and whether unilateral or bilateral, and its thickness of the capsule, septi, and blood flow of the capsule, and solid or cystic contents, and any ascites or meds. Then I will proceed towards the management. I will counsel the patient regarding the diagnosis. She is having a endometriosis, probable diagnosis, although one of the tumor marker raised, that is also raised in the endometriosis. And this is the cause of her pain in the abdomen, and I want to inquire about its priority, about pain is the main problem or the fertility issue also. So if pain is the main issue, I will discuss treatment options, involve multidisciplinary team, including senior gynecologist, surgeons, and psychologist, and if fertility desire, and fertility center. And I will discuss management plan. The management plan, because failed medical treatment, the treatment option only the surgery, and I will plan diagnostic and therapeutic laparoscopy if facilities and expertise available in ward, and I will discuss the treatment option, and for that I will keep admit and optimize her health, and then I will go for laparoscopy, and then I will do the cystectomy, and also excision or ablation of the peritoneal spots, and then after recovery I will shift my patient to the recovery room, and then I सर बस यही होगा इसका तो टाइम तो हमने पूरा ले लिया। मुझे आपको पास करते तो थोड़ी सी हेजिटेंसी है, मुश्किल है, बिल्कुल इस वजह से मुश्किल है, पेशेंट से आप बहुत दूर हटके बातें कही जो किताब में लिखी हुई। मैं दोहराता हूँ, हमारे मुल्क में एक पेशेंट जो 32 ईयर ओल्ड है, 2 बच्चे हैं, हमें नहीं पता दोनों कुड़ियां ने, दोनों मुंडे ने की या मुंडा कुड़ी ने की नहीं, 2 बच्चे हैं, आपके पास आई और आप कहे मैं डॉक्टर साहब बहुत गोलियां खा बैठी हैं, इस मेरी रिलीफ नहीं है। आपने देख के डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस का बना दिया और उसका खुद ही फैसला कर दिया, तब मैं हेजिटेंट हूँ आपको पास करने के लिए। खुद ही फैसला कर दिया कि मैं उसका लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कर दूं। नहीं, ऐसा ना सिस्टेक्टमी वो Yes, तो फिर sir. बहुत ही गलत हो गया, फिर और भी गलत हो गया।
सर सिस्टेक्टमी होगी और एक्सcision एंड एब्लेशन ऑफ द पेरिटोनियल स्पोर्स। नहीं, ये शकीला बोल रही है कि मैंने सिस्टेक्टमी बोला था कि LABH बोला। आपने लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी नहीं बोला था? नो सर, सिस्टेक्टमी एंडो सर सिस्ट है ना चलो, लेफ्ट नेग्ला में। सिस्टेक्टमी बोल दी। नहीं नहीं, और सर मैंने ये पूछा था अच्छा, आज सीख लीजिए ना, कम से कम सीख लीजिए कि ये वो पेशेंट है। तो हम जब यहाँ पे हिस्टेक्टमी की बात हो, इस तरह की बात हो, फौरन वापस जाइए हिस्टेक्टमी सिस्टेक्टमी ऑपरेशन का लफ्ज बोलने से पहले दिमागी तौर पर वापस जाइए। उसके अपने सामने उस पेशेंट को 32 साल 2 बच्चे देखिए, देखने के बाद फिर उसका अब तक हार्मोनल ट्रीटमेंट हुआ, आपने नहीं पूछा क्या ट्रीटमेंट हुआ, कौन सा हुआ, टीके लगे, गोलियां दी गई, 9 महीने के लिए गोलियां दी गई, साइक्लिकली ओरल कंट्रासेप्टिव दिया गया, कुछ नहीं आपने पूछा। आपने कह दिया कि वो फेल हो गया, चूंकि एग्जाम पेशेंट ने कहा कि मैंने हार्मोन ट्रीटमेंट बड़े लिए, फेल हो गए, मुझे रिलीफ नहीं मिली, उससे ग्रांट कर दिया कि उसको ये सारा जो मैंने लाइन बोली OCP से शुरू हुए, फिर प्रोजेस्ट्रोजन दिए, फिर उसके बाद GnR एनालॉग दे दिया। ये आपने खुद प्रिज्यूम कर लिया, ये ऐसा नहीं करें। जब आपने सर्जरी की बात करनी है ना कि मैं इसकी सर्जरी करूंगी, सिस्टेक्टमी करेंगे, फिर आप एक फिक्रा ये बोलिए, in view for age, parity and symptoms, I will discuss or counsel her about the plan of treatment. ये लफ्ज नहीं बोला। हम थानेदार नहीं है, हुक्म दे दिया कर दो हिस्टेक्टमी, कर दो सिस्टेक्टमी, कर दो ये ना। ट्रीटमेंट से पहले आप लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, यही नहीं है। When you say I will do this, उससे पहले ये फिक्रा बोलना है, in view for age, parity and symptoms and treatment she had, I will counsel her and decide the treatment. बस ये इसी तरह बोलना जिसमें मैं बोल रहा, इसी तरह ही बोलना है। आपने सीधा करके उसकी सर्जरी कर दी, चलो मैंने तो LABH लिख लिया था, आपने सिस्टेक्टमी भी की, लेकिन सर्जरी से पहले ये फिक्रा नहीं बोला। इसीलिए मुझे हेजिटेंसी है कि आपको 6 नंबर दूं के ना दूं। हालांकि सब्जेक्ट रिलेटेड आपने बातें सारी सही कर दी, सब्जेक्ट रिलेटेड बातें सही की, पास होना बनता है, लेकिन नहीं बना। अब आप खुद ही सोचिए ना कि जब आपने काउंसल ही नहीं किया मरीज को, तो मरीज को सही तरह आपने हैंडल नहीं किया, आपने किताब बोल दी। ऐसा नहीं करना। चलो टाइम थोड़ा रह गया, अभी हम IUG तक पहुंचे ही नहीं, एंडोमेट्रियोसिस पे फंसे हुए हैं, 9:45 तो हो गए। चलो एक क्वेश्चन पेशेंट, पूछना है जी जरूर पूछो। सर। अगर रिकरेंट एंडोमेट्रियोसिस का केस आता है विद प्राइमरी इनफर्टिलिटी एग्जाम में, तो सर हाँ। दोबारा से उसकी स्टेजिंग करेंगे लेप्रोस्कोपिक करके? तो जी आप बोलिए ना, ये अच्छा हुआ आपने बोलिए कि इनफर्टिलिटी भी है और एंडोमेट्रियोसिस भी। आई विल डू लेप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी फॉर ट्यूबल पेटेंसी एंड स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ऐसा कोई नहीं बोलेगा जो जिस तरह मैंने बोल दिया आपको, और आप एक्सेलेंट लेके पास हो जाएंगे। इन दैट केस यू विल डू, this is a patient who is got primary or secondary जो भी subfertility, or in addition there's suspicion of endometriosis, I'll do diagnostic laparoscopy, diagnostic laparoscopy for tubal patency and staging of endometriosis. आप पास।
सर, तो उसमें फिर थेराप्यूटिक भी करेंगे ना? अगर आईवीएफ की भी ऑप्शन देनी है पेशेंट को, स्टेज 3-4 है। वो पहली डायग्नोस्टिक बोली है, फिर वो कहे थेराप्यूटिक नहीं करोगी, फिर वो जैसा मैं कहने वाला हूँ उस तरह बोलोगी तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये राशिल की बोल है। तो उसका जवाब यह बनता है कि मैडम, diagnostic laparoscopy takes only 5 to 10 minutes. Operative laparoscopy or therapeutic laparoscopy takes 2 to 3 hours. Hence, the preparations are different. Pre-operative preparation for both procedures are different. 5 मिनट के प्रोसीजर को शॉर्ट एनेस्थीसिया 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद घर चली जाएगी। ऑपरेटिव के लिए लॉन्ग एनेस्थीसिया, एंडोट्रेकियल ट्यूब, लॉन्ग एनेस्थीसिया, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन, और उसके बाद 3-4 दिन वो अस्पताल में रहेगी। तो इसलिए हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डायग्नोस्टिक को इनटू ऑपरेटिव। मैंने कहा ना, ये मैं अल्फाज बोलता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ, जो कि हम रोज की यूसुफ 10 से 15 डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपीज करता है रोज, ऑपरेटिव करता है 2 या 3। सर, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो सर फिर एंडोमेट्रियोसिस रिमूव भी तो करना है, फिर उसको आईवीएफ के लिए भी तो भेजना है अगर स्टेज 3-4 है। आपकी बात इस तरह से सही है। फिर इसका मतलब हर मरीज को जो डायग्नोस्टिक के लिए ले जा रहे हो उसकी तैयारी ऑपरेटिव के लिए करो। कंसेंट सर, ठीक है। वो फिर लिस्ट पे आप ऑपरेटिव 2 रखोगे या 3 रखोगे। उधर मैंने कहा डायग्नोस्टिक 10 से 15 कर लेते होंगे। तभी मैंने बोला ना, आप इस तरह बोलोगे वो समझ जाएंगे ये राशिल से पढ़ के आई। सर आपने ये जो सिनेरियो दिया ना कि ओसीपी पे नॉट रेस्पॉन्ड, जो एंडोमेट्रियोसिस ये है, सिस्ट है, तो सर व्हिच सिस्ट आर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द ओसीपीज, मुझे ये बताएं। ये बिल्कुल से कोई भी सिस्ट ओसीपी को रिस्पॉन्ड नहीं करती। इवन फंक्शनल, पहले जमाने में कुछ साल पहले तक जो फंक्शनल सिस्ट होती थी ना, अप टू 5 सेंटीमीटर और अबाउट 5 सेंटीमीटर या उससे कम, तो उसको हम ओसीपी दे देते थे कि इससे कम हो जाएगी। फिर रिसेंटली लिटरेचर है कि ओसीपी देने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर, तो सर हम देते हैं तो कंजर्वेटिव पे रखते हैं। एक मिनट, ओसीपी फंक्शनल सिस्ट को छोटा नहीं करती, तो ये तो पैथोलॉजिकल सिस्ट है, इसको कहां से छोटा करेगी? नहीं, ओसीपी डज नॉट। सर इन्होंने आपसे फाइंडिंग नहीं ली कि चॉकलेट सिस्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्ट है? सुनने दो आंसर प्लीज। 100 आपने CA125 दिया। और ट्यूमर मार्कर्स नहीं करवाने स्टेज में? ये बात आप बिल्कुल ठीक है। अगर आप अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स आर के वो कंटेंट चाहे 5 सेंटीमीटर से छोटा है, उसके कंटेंट थिक है और उसकी वॉल थिक है या अंदर पेपिली है या कुछ है, फिर वो कहिए ना, आई विल रिव्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अबाउट यस सर ऑफ द सिस्ट, यूनिलेटरल फ्लूइड और ये है, फिर उसको वो फंक्शनल है, उस 5 सेंटीमीटर से छोटी है, हमने कुछ नहीं करना। और फिर पेशेंट को काउंसलिंग, फर्टिलिटी विशेस वगैरह और ट्रीटमेंट रिसीव ये करना है बस। आज का जो मैंने वो फिक्रा बोला, जो जी जी कहा कि आपने किसी भी ट्रीटमेंट से पहले हाँ कोई भी ट्रीटमेंट से पहले ये फिक्रा बोलना है, आई विल काउंसल माय पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यस सर, ठीक, थैंक यू। ये बोल के फिर आगे बोलना है। अगर ये बोल दिया आपने, आप पास इंशाल्लाह। ठीक, नहीं बोला तो अच्छा भला ट्रीटमेंट बोला ये लड़की ने, और मैंने ही गलत समझा कि LABH लिख लिया, उन्होंने तो ठीक कहा, लेकिन फिर भी पास नहीं, क्योंकि उनको काउंसिल नहीं किया। थैंक यू। क्योंकि काउंसिल नहीं किया।
एक और कर लें, है 7-8 मिनट। कोई वॉलंटियर? जी सर मैं करूं। सर मैं करूं। सर मैं करूं। समिया हेलो। मुबीन। जी सर। हेलो। जी सर। सुमैया। सुमैया मुबीन कहाँ से बोल रही? सर साहिवाल से। ओए, ये तो मेरा सारा पिंड है। मैं बुध को जा रहा हूँ साहिवाल। जी सर। साहिवाल में कहाँ रहती हो तुम? सर फतेह शेर कॉलोनी। नहीं, वो साहिवाल हाल है ना? जी सर। तो हमने सोच के क्या सर, उसके पास था मेरे ससुराल का घर, अब तो नहीं। चलो, समिया एज 35, पैरा 3+0, last child birth 10 years ago, comes with severe dysmenorrhea and deep dyspareunia. On examination, uterus is retroverted fixed. अल्ट्रासाउंड पे कोलन में डीप नोड्यूल मौजूद है। Had various medical and surgical treatments. फरमा दीजिए समिया मुबीन। सर कोलोन में डीप नोड्यूल मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल। After confirming the demographic details, I will inquire further points in history from my patient. I will ask about from how long she is married. I will inquire about the history of एक मिनट। जी एज 35, पैरा 3 है, लास्ट चाइल्ड बर्थ 10 साल है, इसमें हाउ लॉन्ग शी हैज बीन मैरिड कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? मुझे कन्विंस कर दो। बाबा सवाल रेलेवेंट पूछा करते हैं। चलो फिर शुरू करो समिया। After confirming the demographic details of my patient, I will take relevant history. According to this, I will inquire about dysmenorrhea, on which day of the menstrual cycle she is having what dysmenorrhia. तुम मेरे सौरे पिंड तो इस करके तुम्हें ज्यादा सख्ती से ये डिस्मेनोरिया से पहले ये 10 साल का लास्ट चाइल्ड बर्थ है, तो तीनों बच्चों का इतना पूछ लेना ठीक नहीं है क्या कि शी इज पैरा 3 और चिल्ड्रन आर हेल्दी एंड वेल, और मुंडा कुड़ी भी पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट है। एक ये पूछ लेना मेरा ख्याल यूजफुल होता, क्योंकि 35 है। जैसे मैं उसका जवाब दूं पैरा 3 है और वो तुमने पूछा तो उसने कहा कि बच्चा कोई भी जिंदा नहीं। जी सर। फिर मैनेजमेंट बदल जाती है ना। चलो जी सर। फिर first of all I will inquire about her obstetrical history. All the bones are alive and healthy or not, her mode of deliveries, and then I will inquire about dysmenorrhea, which day of the menstrual cycle she is having worst dysmenorrhea, and then I will inquire about dysmenorrhea, either it is superficial or deep, and then I will inquire about any history of PV discharge, any history of PV discharge, and बोलती जाओ, ठीक बोल रही हो। any history of PV discharge, and आगे चलो ना, तो बल्वा वजाइना सर्विक्स हेल्दी। सर हिस्ट्री पॉइंट्स में बस इतना ही पूछूंगी। नहीं, ये तुम एग्जामिनेशन कर रही हो कि हिस्ट्री पॉइंट? चलो हिस्ट्री पे
एक बस डिस्चार्ज पूछ के आगे चलो। on examination नहीं, एग्जामिनेशन से पहले बाबा अगर सीवियर डिस्मेनोरिया, डीप डिस्पायूनिया, तो उससे ये फिक्रा तो एक पूछ लो अब तक का ट्रीटमेंट क्या लिया, which treatment she has taken up till now, and मेडिकल सर्जिकल। medical or surgical, and और she उनका compliant to that medication or not? She was उससे compliant to फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? she was compliant to that medication or not, and she is her symptoms relieved with that medication or not, and then I will inquire about rest of her बस हो examination गया ना, findings. काफी आगे चलो। मेडिकेशन पूछ क्या अब तक इलाज क्या? फिर जी हिस्ट्री हो गई ना? हेलो, Then I will inquire about rest of her examination. On general physical examination, BMI of abdominal BMI examination, फिर general physical examination, BMI of my patient, then on per abdominal examination, inspection and palpation findings, and on per speculum examination, local examination, and then bimanual examination. क्या रुक क्यों जाती हो? हेलो हेलो, जी जी सर। रुक क्यों जाती हो बाबू, बोलती जाओ। Then I will inquire about her investigations, which investigations have been done so far. I will inquire about her TVS findings and abdominal ultrasound finding. Then I will inquire about any other investigations done for this diagnostic laparoscopy or any other investigation, CA 125. बोलते जाओ। नहीं, इतना गैप क्यों देती हो? हेलो हेलो। जी जी सर, मुझे आगे नहीं करना आ रहा। नहीं नहीं, कोई बात। एटलीस्ट तुमने हिम्मत की, वॉलंटियर किया। देखो ठीक किया आपने सिर्फ एग्जामिनेशन से पहले मैं एक फिक्रा ऐड कर दूं। हमने पूरे जो डेटा दिया उस पर गौर नहीं किया। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड पे डीप नोड्यूल है कोलन में। एक सवाल पूछना कि उसकी डेफिकेशन में बाउल कंप्लेंट्स, डेफिकेशन रिलेटेड कोई कंप्लेंट है कि नहीं। फिर अगला फिक्र आपने ठीक बोला कि वेरियस मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट लिए, उनमें से किससे से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बस चूंकि सर्जिकल भी मैंने कहा है कि आपकी सर्जरी हुई थी, कब हुई, किस, और उससे कितनी रिलीफ हुई, उसमें क्या किया गया आपको पता है। ये करने के बाद ये हिस्ट्री हो गई। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया, वो जो बताया गया वो कंफर्म हो गया कि रिट्रोवर्टेड फिक्स यूट्रस है, डीप डिस्पायूनिया है, वो तो टेंडरनेस है, और नोड्यूल आपको पीछे नोडुलर फीलिंग हुई पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में। चलो आगे चलो। सर मैनेजमेंट, हाँ, फिर क्या करो बोलो। after confirmation of diagnosis, I will counsel my patient regarding the diagnosis and treatment according to fertility desires of my patient. I will prepare her for. गुड, वेरी गुड। ये आपने लफ्ज बोला, आफ्टर इंक्वायरी अबाउट हर फर्टिलिटी डिजायर्स। आगे बोलो। I will prepare her for laparoscopy. Good. I'll do diagnostic laparoscopy for staging of the disease.
अब आसान हो गया, if it is stage 1 or 2, I will if it inquire what medical treatment she had and would like to repeat medical treatment or give any treatment which she did not have up till now. But on the other side, if her family is complete and stage 2, 3, 4 endometriosis hai, I'll advise surgery. ये इसमें कैच ये है, इसमें आपने कहना ये है, I'll invite general surgeon for deep nodule of the colon. ये कैच था. जी सर. और वो according to the depth of the nodule, either he will do remove the nodule or do colostomy and colectomy. ये थोड़ा सा मतलब जनरल सर्जन का आ गया बीच में, जितना आपको आना चाहिए था. पूरे 10 बज गए. समिया, मैं तुम्हें दोबारा 5 मिनट देता हूँ, रिपीट करो. After confirmation of diagnosis, I will counsel my patient regarding the diagnosis and management. I will prepare my patient for diagnostic laparoscopy, and according to stage of the disease, if it is stage 1 or 2, I will inquire about her previous medical treatment taken for this. If she did not taken any medical treatment, I will counsel her about different medical treatment options. If there is stage 2, stage 3 or 4, I will prepare her for surgical management, and then I will call general surgeon regarding her colostomy or colectomy. Oh, very good. माशाल्लाह. See, आपने तो you are the only one जिसने पूरा कर लिया आज केस, बाकी हुआ ही ना. चले, हम तो सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस ही खत्म कर सके 1 घंटे में. तो IUGR मैंने तो काफी अच्छा तैयार किया था. अब अगले बुध को यानी परसों IUGR कर लेंगे. अब उस बुध के बाद तो मैं जा रहा हूँ बाहर, तो आप लोगों का इम्तिहान हो जाएगा, इसलिए इम्तिहान के बाद जो भी मैं आऊँगा बाहर से 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, तो फिर टॉपिक्स नए सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे. आई विश यू गुड लक इन द एग्जामिनेशन. आप में से कितनी लड़कियां इम्तिहान दे रही हैं? सर हम सब दे रहे हैं. हम सब हम सब दे रहे हैं सर. सभी दे रही. ओए होए, इमरान कितनी लड़कियां बैठी हैं? 63 सर. हाँ जी, सर 63 है सर. हम MCPS का दे रहे हैं. सर कुछ FCPS और MCPS लेना. चलो सभी दे रही हैं, तो मैं सबको गुड लक विश करता हूँ. थैंक यू सर. आप सभी पास हो सकते हैं, क्योंकि आपके साथ दूसरे भी होंगे. MCPS का अभी थोड़ा लेट है. चलो जब भी आए, अब मैं वापस आऊंगा मई के पहले हफ्ते, तो फिर उसके बाद अब बुध को ही लेक्चर लिया करूंगा. मंडे को तो ये इम्तिहान की वजह से किया. तो सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? जी पूछ लीजिए. सर ये जो कॉलॉन में आपने नोड्यूल दिया था, इसकी तो अदर कॉजेज भी तो रूल आउट करनी थी ना, कि कोई CA वगैरह ना हो या कुछ, इसके लिए वेट लॉस या एपेटाइट. आपने बिल्कुल सही कहा. तभी मैंने कहा ना कि मैं जनरल सर्जन को इनवाइट करूंगी, वो फिर वो अकॉर्डिंगली ही विल हैंडल. हम इतनी डिटेल में, वो CA कोलन भी हो सकता है, वो पॉलिप भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है. हम अपना वक्त ना जाया करो. सर मतलब सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना बुला था. लिया कोलन को हैंडल करने के लिए, इतना ही कहना काफी है आपके लिए. हेलो सर. सर जब डीप एंडोमेट्रियोसिस आएगी तो हम पहले MRI करवाएंगे पहले. जी MRI बिल्कुल करवा लीजिए, क्योंकि डीप एंडोमेट्रियोसिस MRI में जो उसकी डेप्थ बेहतर बताता है. जी सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर. जिस पेशेंट को फर्टिलिटी चाहिए, हम उसको GNH/RH दे के पहले ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद फर्टाइल हो जाए वो? मैं फिर बोलिए, दोबारा बोलिए. सर जिस पेशेंट को फर्टिलिटी विशेस है, क्या हम उसको पहले ट्रीटमेंट, अगर एंडोमेट्रियोसिस छोटी है तो उसको GNH/RH का ट्रायल दिया जा सकता है?
आपका मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता था, यदि उसके लिए यही है कि पहले अगर उसको GnRH नहीं लगा तो GnRH लगाकर विद इन 2-3 मंथ्स उसका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि GnRH का एडवांटेज लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट वाइल, नॉट लॉन्ग टर्म। तो GnRH analog देके विद इन couple of months of that we'll advise her जो भी IVF ट्रीटमेंट है या IVF है जो भी है तो वो देंगे, तो उसके बाद उसका फॉलो अप करके जो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि GnRH 3-4 में कुछ नहीं करता, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं करता, सिर्फ सर्जरी ही करती है। तो इतनी डिटेल माशाल्लाह आप गई, अच्छी बात है, लेकिन जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ा। चलो स्टेज 3-4 में सर्जरी और IVF। हाँ हाँ बिल्कुल, यही आप है। हाँ बिल्कुल सही स्टेज बोल, 3 and 4 अब में समझी यही है जो आपने बोली। सर अगर यंग पेशेंट है और Follow फर्टिलिटी IUI medical स्टेज treatment। 4 एंडोमेट्रियोसिस है हाँ, सर, यंग पेशेंट नो फर्टिलिटी विशेस स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस, तो हाँ उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? तो उसको आप यू से कि यू आर यंग, we can prescribe medical treatment, but it doesn't help a great deal. Eventually you will need surgery. Whenever you decide, we can do it. Option उसके ऊपर पेशेंट को। सर सर्जरी जो है वो TH प्लस BSO? जी बिल्कुल, BSO के बगैर तो एंडोमेट्रियोसिस ठीक ही नहीं होता। BSO कहना बड़ा जरूरी है। BSO जब तक आप ओवरीज रिमूव नहीं करेंगे, वो एंडोमेट्रियोसिस नहीं यूट्रस को होगा। निकाल भी देंगे तो उसकी पेन परसिस्ट करेगी। और सर अगर ब्लैडर और बावल इन्वॉल्वमेंट है तो हाँ, उस केस में वो उसमें आप कहेंगे कि मैं यूरोलॉजिस्ट को इनवाइट करूंगी या गैस्ट्रो जनरल सर्जन। सर्जन को इनवाइट करूंगी टू हैंडल colon or bladder as the case is. ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हो गए, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank आप you, sir. सब दुआ कीजिएगा, sir. सर थैंक यू सो Sir, मच दुआ सर। Thank you, sir. all the best. I hope all of you Thank you. pass. लेकिन अल्लाह जो पास इंशाल्लाह। हो वो इंशाल्लाह। इमरान शफी को बता तो दिया करे, इतनी तकलीफ तो किया करे ना। जी सर। सर आप All कह the रहे best. थे कि हेलो जी इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। सर आप कह रहे थे कि जो वो आपको पता है कि लेबर रूम में ड्यूटी आ गई थी तो इसलिए प्रेजेंट नहीं किया। सर मेरी वाकई में मुझे कॉल आ गई थी। चलो फिर मैं मान गया, मैं वो शक दूर कर देता हूँ, मैं मान गया। सर मैंने इमरान शफी को बताया भी था सर को कि जो है वो मैं नहीं प्रेजेंट कर सकूंगी सुबह चलो सुबह में। चल, नहीं मैं मान गया बाबा। जब आप किसी के मतलब कुछ ऐसा कहें और वो एक्सप्लेनेशन दे तो मान जाओ, फौरन मानो, बार बार शक करने की गुंजाइश नहीं है। ये इस तरह से तल्लक रिश्ता खराब होता है। जो बंदा कहे यार ये इस वजह से ऐसे हो गया, तो फौरन मानो कि ठीक, तुम ठीक है, तो मेरा शक दूर हो गया। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम क्या है लेबर रूम वाली, मैं ताकि नोट कर लूं। फलक सर। फलक, लो जी, फलक 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 तो इसमें लिस्ट में ही नहीं है ना। सर साहिबा, लुबना, नाजिश। सर उन्होंने आज प्रेजेंट करना था। मैंने पिछली क्लास के लिए वॉलंटियर किया हुआ था ना, तो पिछली क्लास में मेरी कॉल आ गई थी मॉर्निंग चलो में। ऑल द बेस्ट। चलो ध्यान दे रही हो तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। See you. थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह।